Hi everyone, this is Shivangi Sharma. I hope you all are doing well. In this lecture video हम पढ़ेंगे string library function. Most important topic है जिसमें हम दो functions को cover कर रहे होंगे, string length function और string compare function को program की help से इसको समझेंगे. So let's start the video. String unit में जो सबसे important topic है वो है string library function. String library function होता क्या है? These are built-in functions provided by programming language specifically designed to work with strings. ये built-in functions होते हैं. built-in functions समझते हैं आप, जो आपके predefined functions होते हैं. ये functions programming language आपको provide करता है specifically string के साथ काम करने के लिए. string में आपको कोई भी changes करने हैं तो उसके लिए हम use करते हैं string library function का. These functions offer various operation to manipulate string. अब ये जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन है ये अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग को जोड़ना. सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन, स्ट्रिंग के अंदर से एक स्ट्रिंग निकालना. सर्चिंग, स्ट्रिंग के अंदर कोई लेटर अल्फ़ाबेट सर्च करना, उसको रिप्लेस करना, फॉर्मेट करना. ये सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इन फंक्शंस का यूज़ करके. अब इन फंक्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ. ये स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम. स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं ये फंक्शन. स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड str टू फाइंड अ सब स्ट्रिंग विद इन अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करने के लिए ये फंक्शन यूज़ करते हैं. तो ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिसका यूज़ करके हम अपनी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, द प्रोटोटाइप ऑफ दीज फंक्शंस आर इन अ हेडर फाइल string.h. प्रोटोटाइप का मतलब होता है डिक्लेरेशन. ये जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, यहाँ पे हमने जो फंक्शंस पढ़े, इन फंक्शंस का जो डिक्लेरेशन है वो इस हेडर फाइल के अंदर है. यानी कि प्रोग्राम लिखते टाइम जब भी हम इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे उससे पहले हमें ये हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में लिखनी होगी. तो वन बाय वन पढ़ते हैं इन सभी फंक्शंस को डिटेल में. स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, strlen. लिखा हुआ है, दिस फंक्शन राइट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर. ये फंक्शन आपको स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा, यानी कि आपके स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा, एक्सक्लूडिंग द टर्मिनेटिंग नल कैरेक्टर. ये नल कैरेक्टर को काउंट नहीं करेगा. अब एग्जाम्पल में लिखा है, हमने इस फंक्शन को लिखा और इस फंक्शन के अंदर पास करा कोडिंग को. डबल कोट्स के अंदर पास करना है, इस बात का ध्यान रखना है. अब ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा वैल्यू 6 क्योंकि इसकी लेंथ 6 है. इसके बाद आता है strcmp. ये फंक्शन यूज़ किया जाता है दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए. इफ़ टू स्ट्रिंग मैच, स्ट्रिंग कंपेयर रिटर्न अ वैल्यू 0, अदरवाइज रिटर्न नॉन ज़ीरो वैल्यू. अब आपने दो स्ट्रिंग ली, वो दोनों स्ट्रिंग अगर मैच कर जाती हैं तो ये फंक्शन आपको ज़ीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, वरना आपको नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी. दिस फंक्शन कंपेयर द स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. ये फंक्शन आपकी स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है. अब इन दोनों फंक्शन के प्रोग्राम से समझते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं आउटपुट में. हमने एक प्रोग्राम लिखा है स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन के वर्क को समझने के लिए कि ये कैसे काम करता है. तो सबसे पहले तो वही है कि हेडर फाइल stdio.h लिखना है. प्रोग्रामिंग में जब भी हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें ये हेडर फाइल ज़रूर लिखनी है अपने प्रोग्राम में. इसके बाद मेन सेक्शन में आए, सबसे पहले हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है जिसमें हमने साइज़ पास किया 20, यानी 20 कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर कर सकती है ये स्ट्रिंग. इसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है लेंथ नाम का, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग हम यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी कुछ लेंथ होगी और वो स्टोर होगी इस वेरिएबल में. प्रिंटफ से सबसे पहले हमने बोला एंटर द स्ट्रिंग, तो आउटपुट स्क्रीन पर वो आपसे पूछेगा कि आप स्ट्रिंग एंटर करिए. स्कैनफ से आप वो स्ट्रिंग इनपुट ले पाएंगे. फॉर्मेट स्पेसिफायर %s आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है. इसके बाद आप उस फंक्शन को कॉल कर देंगे स्ट्रिंग लेंथ, str आपने पास किया, यानी जो भी स्ट्रिंग आप यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे उसकी जो भी लेंथ होगी वो स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में. अभी तो सिर्फ स्टोर हुई है, उसको प्रिंट कराने के लिए फिर हमने लिखी प्रिंटफ स्टेटमेंट. लिखा है लेंथ इज इक्वल्स टू %d, क्योंकि लेंथ हमारी इंटीजर टाइप होगी इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d है, और जो भी लेंथ होगी वो स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में. रिटर्न 0 से वापस आए. आउटपुट स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा, पूछेगा कि आपको एक स्ट्रिंग एंटर करनी है. आप अपनी साइड से कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं. सपोज दैट मैंने एक स्ट्रिंग लिखी कंप्यूटर, तो उसकी लेंथ वो प्रिंट करके देगा 8. आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट ले सकते हैं. तो ये हमने समझ लिया कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग में.
अब देखते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। यहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को समझने के लिए प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले तो हेडर फाइल हमें स्ट्रिंग डॉट एस ज़रूर लिखनी है। इसके बाद हमने 2 स्ट्रिंग यहाँ पे डिक्लेयर करी है, क्योंकि स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 स्ट्रिंग हमारे पास होनी चाहिए। प्रिंटएफ से हमने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराने को बोला, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग। स्कैनफ की हेल्प से वो फर्स्ट स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट ले लेंगे। प्रिंटएफ से सेकंड स्ट्रिंग एंटर करने के लिए बोला है, वो सेकंड स्ट्रिंग भी यूज़र से इनपुट ले लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने यूज़ करा है इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का, जिसमें हमने लिखा है कि इफ़ स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का यूज़ करके हमने लिखा है कि अगर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इक्वल टू 0 देता है तो प्रिंटएफ क्या प्रिंट करके देगा आपको, स्ट्रिंग आर सेम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 2 स्ट्रिंग सेम होती हैं तो फंक्शन आपको 0 वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो वही हमने लिखा है, अगर इस फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है तो स्ट्रिंग आपकी सेम होगी और आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होकर ये मिलेगा। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तो एल्स वाले पार्ट पे आएगा और प्रिंट करके देगा स्ट्रिंग आर नॉट सेम। देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होकर मिलेगा। मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिंग पास करी, हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग में भी लिखा हेलो। स्ट्रिंग कंपेयर ये आपको 0 नहीं देगा तो आपकी स्ट्रिंग क्या है, आपको प्रिंट होकर मिलेगा स्ट्रिंग आर नॉट सेम। ये स्ट्रिंग सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास W नहीं है, इसके पास W है। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.